नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दिल्ली का वह सुल्तान दिल्ली का वह सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी, वो था मित्रों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली के सुल्तानों ने जिस भाषा को संरक्षण दिया, जिस भाषा को संरक्षण दिया, वह भाषा थी फारसी। फारसी। तो दिल्ली के सुल्तानों ने जिस भाषा को संरक्षण दिया वो था फारसी। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों ने जिस भाषा को संरक्षण दिया वह थी फारसी। आगे देखिए, हिंद का तोता, हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो। कहा जाता है। तो हिंद का तोता मित्रों किसको कहा गया है? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का जो जन्म है ग्राम पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्तमान समय में जो जहां पर इनका जन्म हुआ था वो कासगंज तहसील के अंतर्गत आता था और कासगंज अब उत्तर प्रदेश में एक जिला बन चुका है मित्रों। देखिए, अहमद शाह के शासनकाल में, अहमद शाह के शासन काल में महिलाओं, अहमद शाह के शासनकाल में महिलाओं और हिजड़ों का प्रभुत्व था। हिजड़ों का प्रभुत्व था। और ये शासनकाल इसका था कब? इसका जो समय है वो ध्यान दीजिएगा, 1748 से 1752, 4 वर्षों का समय था। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है
खास तौर पे आयोग की परीक्षाओं के लिए मैं आयोग से, हमारा मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से है। अहमद शाह के शासनकाल में महिलाओं और हिजड़ों का प्रभुत्व था। अगर ये प्रश्न आता है और समय पूछा जाता है मित्रों, तो 1748 से 1752। अकबर ने इबादत खाना, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। तो वह था 1575, 1575 ईस्वी। अकबर द्वारा एक किताब खाना जिसे आप पुस्तकालय कहते हैं, लाइब्रेरी, तो अकबर द्वारा एक किताब खाना भी बनवाया गया था, देखिए देवपाल, ये बंगाल की बात हो रही है, पाल वंश की। देवपाल के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रों का निर्माण हुआ था। चित्रों का निर्माण हुआ था। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। वह अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी मित्रों मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी। देखिए, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ 1939 में, जिसमें गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया भी उम्मीदवार थे और सुभाष बाबू भी उम्मीदवार थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो चुनाव जीत गए और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन सुभाष बाबू को ऐसा लगा कि महात्मा गांधी कुछ दुखी हैं, इस वजह से उन्होंने
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था मित्रों। ये सुभाष बाबू की उदारता, उनकी सहृदयता का ही प्रतीक है मित्रों। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूं, उसमें एक एक प्रश्न हम आपके लिए वो चुन करके लाते हैं जिसकी समीक्षा अधिकारी में आने की संभावना बनी रहती है। मित्रों, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें संपर्क करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।